Hello and welcome back to my channel. Today we are going to understand the last topic of the book BPCG 103 from block 2, which is parasocial relationship and gaming behavior. We are going to analyze and deeply understand what gaming and its consequences mean and what media fandom can reach to an extent, which is extreme parasocial relationship and celebrity worshipping. With the growing trend of social media and over-the-top platforms, researchers have started examining micro-celebrities, individuals who have amassed a large collection of followers in an online context. In this section, we will discuss the aspect related to gaming and media fandom, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ जो गेमिंग और जो भी ऑनलाइन गेम बढ़ रही हैं उसमें भी एक पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब वो जो पैरासोशल रिलेशनशिप होता है वो एक गेमर को ये अलाउ करता है कि वो जो भी मूवमेंट करे उसको, जैसे कि आपने देखा होगा जो गेम होते हैं वो आइस पे कुछ एक स्पेक्स से पहनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो गेम के वर्ल्ड में चले गए। तो ये जो गेमिंग बिहेवियर है ये उन गेमर को पैरासोशल रिलेशनशिप के एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा देता है जहाँ पर उनको वो उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। कैसे? वो जो स्पेक्स होते हैं, जो गैजेट होता है जो अपनी आंखों पर लगाते हैं, उसके थ्रू। The self as a concept has grown increasingly important in interactive media environments. A study by Jin and Park investigated self-related process in an avatar-based game console, Y, which has a motion sensing capability that allows player to manipulate and interact with items on screen via movement. यानी इसमें बताया जा रहा है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसको उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि एक गेम है, उसका नाम है पबजी। अब पबजी में क्या होता है, पबजी में जो प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं, वो ऑनलाइन किसी के भी साथ खेल सकते हैं। अब पबजी में एक जो हमारा प्लेयर होता है हम उसको समझते हैं कि वो हम हैं, हम खुद हैं, और जो दूसरा प्लेयर होता है हम उसके साथ खेलते हैं और हम उस दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे समझते हैं कि हम उस दुनिया में पहुंच गए। तो इसके कंसिक्वेंसेस हमारी साइकोलॉजी पर पड़ते हैं, क्योंकि एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी पिछले कुछ ईयर्स में कि एक लड़का पबजी खेल रहा था और वो जब उसका पबजी का प्लेयर मर गया था तो उसने बोला कि मैं मर गया, और वो लड़का सच में ही मर गया था। ये आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, पबजी गेम खेलने से एक लड़का सच में ही मर गया था। तो इसमें वही बताया गया है, एक और गेम का एग्जाम्पल दिया गया है इस बुक में। अ स्टडी बाय जिन एंड पार्क ने इन्वेस्टिगेट किया सेल्फ रिलेटेड प्रोसेस इन अन अवतार बेस्ड गेम कंसोल। अवतार बेस्ड जो गेम होती है जिसमें आप कोई सा भी अवतार ले सकते हैं, Y, which has a motion sensing capability that allows player to manipulate and interact with items on screen via movement। यानी ये वही वाले गेम हैं जिसमें आप एक गैजेट लगाते हो अपनी आँखों पर और वो स्पेक्स की तरह लगता है, और अपने हाथों में भी कोई गैजेट होते हैं जो उस गेम में होते हैं, गेम में दिए जाते हैं। तो उस स्पेक से हमें ऐसा लगता है कि हम गेम की दुनिया में ही हैं, और हम मूवमेंट करते हैं वो उस गेम में भी हो रही होती है। तो ऐसी गेमों का हमारे ऊपर क्या कंसिक्वेंसेस है, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, हम उसको समझना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला एक एग्ज़ाम्पल है पैरासोशल इंटरेक्शन का, यानी इसमें भी जो गेमर है वो एक ऐसी दुनिया में रिलेशनशिप बना रहा है जो फिक्शनल है। सबसे पहले जो फिक्शनल है, और उसमें मूवमेंट भी अलाउ किया जा रहा है कि वो मूवमेंट भी कर सकता है। तो ये भी एक पैरासोशल रिलेशनशिप का ही एक एग्ज़ाम्पल है जिसके कंसिक्वेंसेस नॉर्मल पैरासोशल रिलेशनशिप से ज़्यादा डेंजरस है। Here, parasocial interaction was defined as the extent of game players' interpersonal involvement with their avatar in the game and the degree to which they perceive themselves as interacting with the avatar। यानी इसमें पैरासोशल इंटरेक्शन ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि जो गेमर होता है वो अपने आप को किस एक्सटेंट तक ये समझता है कि वो उस अवतार से इंटरेक्ट कर रहा है असली में।
और जिस हद तक, जिस एक्सटेंट तक वो ऐसे समझता है, सोचता है, परसीव का मतलब समझना, वही एक्सटेंट ये डिफ़ाइन करेगी कि उसका पैरासोशल रिलेशनशिप जो इंटरेक्शन है उसमें हो रहा है वो कितना ज़्यादा पहुंच चुका है। इट वॉज कंक्लूडेड दैट गेम प्लेयर्स हु हैड अ हाई इंडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल का मतलब हम जिस तरह चीज़ों को समझते हैं, यानी यह निष्कर्ष निकला इससे कि जो गेम प्लेयर्स हु हैड अ हाई इंटरडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल, यानी जो लोग अपने ऊपर इंटरडिपेंडेंट, जिनका जो अपने आप को समझने में बहुत काबिल थे, मतलब जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग they demonstrated closer parasocial interaction than the ones who had low interdependent self control, यानी जिन लोगों का इंटरडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा था उनकी पैरासोशल इंटरेक्शन भी ज़्यादा था गेमिंग बिहेवियर में, और जिनका सेल्फ इंटरडिपेंडेंट कंट्रोल कम था उनकी पैरासोशल इंटरेक्शन भी कम था। इंटरडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने आप पे जो निर्भरता है उसको समझने की क्षमता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मीडिया फैंडम। Over the years, media fandom has rapidly evolved as a result of alternative ways to consume media. Twitter, Twitch. Due to emergence of social media, consumption of parallel media, for instance, watching TV while Twitter to comment on the program one is watching simultaneously is impacted by interaction consistent with live events on screen. सबसे पहले ये टर्म हम समझते हैं फैंडम। फैंडम का मतलब किसी कम्युनिटी का, किसी स्टार का, या फिर किसी भी चीज़ का, क्रिकेट का, कोई क्रिकेटर का, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ैन होना, और उस फ़ैन होने के स्टेट को बोलेंगे हम फैंडम। अब मीडिया फैंडम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि मीडिया फैंडम जो है वो बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? सोशल मीडिया और टीवी कंजप्शन की वजह से। क्या होता है कि जब हम मैच वगैरह देख रहे होते हैं और या फिर हम कोई भी लाइव प्रोग्राम देख रहे होते हैं टीवी पर, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल पर ट्विटर खोलते हैं और ट्विटर में लाइव कमेंट भी करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। पहले क्या कर रहे हैं पहले हम टीवी पर एक लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड हम कमेंट भी कर रहे हैं दूसरे वर्ल्ड में, ट्विटर में। तो मीडिया फैंडम, सबसे पहली बात, मीडिया फैंडम फॉर्म हो सकता है बिना मीडिया के भी, यानी पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट होने के लिए मीडिया का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मीडिया के थ्रू ही क्रिएट होती है ना। जब हम किसी सेलिब्रिटी को ऑनलाइन देखेंगे तभी तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे, और हम फॉलो जिस चीज़ से करेंगे वो प्लेटफॉर्म ही तो सोशल मीडिया है। लेकिन जो मीडिया फैंडम है वो थोड़ा डिफरेंट है। मीडिया फैंडम हम बिना, ये पॉसिबल है विदाउट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बट विद न्यू एज मीडिया। जो मीडिया फैंडम है वो विदाउट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ पॉसिबल है, लेकिन विद न्यू एज ऑफ मीडिया, यानी मीडिया की जो न्यू इमर्जेंस है। अगर आपको एग्ज़ाम में आए व्हाट इज़ मीडिया फैंडम, तो सबसे पहले आपको मीडिया फैंडम के बारे में बताना है कि कैसे इवॉल्व हुआ। ये सोशल मीडिया के इमर्जेंस की वजह से इवॉल्व हुआ। और जो फैंडम है, फैंडम में क्या होता है कि जो भी फैंस होते हैं ना, सबसे पहले मैं आपको रफली समझा दूँ। फैंडम में क्या होता है, फैंस जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के जो भी फ़ैन होते हैं, एक्टर्स, सेलिब्रिटी वगैरह के, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, ऑफलाइन कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। उन कम्युनिटी में जो इस फैंडम के मेंबर्स होते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इस कम्युनिटी के हर फ़ैन का एक यह ज़िम्मेदारी होती है कि वो नॉलेजेबल हो, वो उसको हर चीज़ के बारे में पता हो जिसका भी वो फ़ैन है। जैसे कि these online communities allow the fans to unite
ब्रिंगिंग अ होल न्यू मीनिंग टू द टर्म कम्युनिटी। यानी ये जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती है ये क्या करती हैं, जो फ़ैन होते हैं इनको एक साथ लेके आती हैं। जो भी किसी भी चीज़ के फ़ैन्स होते हैं उन वो सब एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बारे में यानी उनको और नॉलेज मिलती है जिस चीज़ के वो फ़ैन है उसके बारे में। अ ह्यूज सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड नॉलेजेबल फ़ैन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिलोंगिंग विद इन अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के मेंबर होने के लिए उस फ़ैन का ज़रूरी है कि वो एक नॉलेजेबल हो, यानी उसको नॉलेज हो, जो नॉलेज उसको होनी चाहिए अपने सेलिब्रिटी के बारे में जिसका वो फ़ैन है जिस भी चीज़ का, और सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो और वो अपने आप को इन सेल्फ प्रोक्लेमेशन और नॉलेजेबिलिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करें। फैक्टर्स एंड कंसिडरेशंस सच एज बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, सपोर्ट एंड कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन इम्पैक्ट द ओवरऑल कम्युनल एलिमेंट ऑफ बीइंग अ फैन। यानी जो फैक्टर्स है और जो कंसिडरेशन है, ये सारे फैक्टर्स और कंसिडरेशन एक फ़ैन होने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, सपोर्ट, कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन, ये सब एक फ़ैन का फ़ैन होने में इम्पैक्ट निभाते हैं ओवरऑल कम्युनल एलिमेंट्स ऑफ बीइंग अ फ़ैन। एक फ़ैन के फ़ैन होने में जो फैक्टर्स होते हैं, बिलोंगिंग के, फ्रेंडशिप के, ये सपोर्ट, ये सब है, यानी ये सब चीज़ें होना एक फ़ैन में ज़रूरी है, तभी वो उस कम्युनिटी का मेंबर कहलाएगा। दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अलाउ fans to interact with other members of large audiences ranging from fans to other onlookers and even potentially rival fans। यानी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ये कम्युनिटी में बट जाते हैं और ये जो फैंस की जो कम्युनिटी होती है ये एक लार्ज ऑडियंस के यानी लार्ज ऑडियंस से ही तो मिलेगी। एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो लार्ज ऑडियंस के बारे में पता चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसी को हम फैंडम कहते हैं कि जो फैंस है वो अपनी ही एक दुनिया बना रहा है, अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब अगर गेमिंग कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो गेमिंग कम्युनिटीज़ में क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें क्या करते हैं, यूट्यूबर कोई गेम्स खेलते हैं और फिर वो वीडियो अपलोड करते हैं। उन गेम्स में क्या होता है, वो किसी प्लेयर के मतलब जो भी प्लेयर चूज़ करते हैं उस प्लेयर के थ्रू वो गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। अब जो देखने वाला व्यूवर होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वो जो व्यूवर है वो उस स्ट्रीमर के साथ जो गेम खेल रहा है उसके साथ एक पैरासोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है और उसको ऐसा लगता है जैसे जैसे गेम में वो स्ट्रीमर, गेम खेलने वाला वो लड़का जैसे जैसे वो गेम में जीतता रहता है, व्यूवर को ऐसा लगता है, यानी देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो खुद अचीव कर रहा है, उसे लगता है कि उसकी अचीवमेंट है गेम में उसके साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, पैरासोशल रिलेशनशिप में यही लगता है कि हमें लगता है कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं, हम उसके साथ हैं और हम एक दुनिया अपनी इमेजिनेशन की क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम उन लोगों को जानते हैं जिनको हम मीडिया में देखते हैं, जबकि रियलिटी में ये सिर्फ वन साइडेड होता है। If we talk about gaming communities, it would be important to note here that the interdependent relationships are created to overcome challenges together। यानी जो गेमिंग कम्युनिटीज़ वाला है उसमें पैरासोशल रिलेशनशिप चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए क्रिएट की जाती है। यानी गेम्स में दिखाते हैं ना, गेम्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक गेमर को कंप्लीट करने होते हैं। तो जो व्यूवर होता है वो पैरासोशल रिलेशनशिप उस गेमर के साथ इसलिए फॉर्म करता है ताकि वो सारे चैलेंजेस एक साथ ओवरकम कर पाए। वॉचिंग अ स्ट्रीमर ओवरकम अ चैलेंज वाइल द कम्युनिटी एनकरेजेस हिम हर लीड्स टू अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब हम देखते हैं कि जो गेम खेल रहा है वो मतलब सारे चैलेंजेस पूरे कर रहा है तो हम बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है, हम ओवरजॉयड फील करते हैं। So this is what gaming communities and gaming behavior leads to. It does not only leads to parasocial relationship but also leads to an extreme relationship with the person that
that is probably a streamer or a person who is imaginary, like a gamer. ओवर टाइम स्ट्रीम व्यूअर्स में डेवलप पैरासोशल रिलेशनशिप, यानी जो गेम की वीडियो अपलोड होती है, स्ट्रीम व्यूअर वो अगर कि बहुत लंबे पीरियड तक वो देखते ही रहेंगे किसी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पैरासोशल रिलेशनशिप उनके साथ फॉर्म हो जाएगी विद द स्ट्रीमर। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो अचीवमेंट्स है वो खुद उसके साथ जो गेम खेल रहा है उस प्लेयर के साथ, उनको ऐसा लगता है कि वो भी अचीवमेंट कर रहे हैं, वो भी उन अचीवमेंट्स को, उन अवार्ड्स को अचीव कर रहे हैं। अब टॉपिक आता है एक्सट्रीम पैरासोशल रिलेशनशिप्स एंड सेलिब्रिटी वर्शिपिंग। अब एक्सट्रीम का मतलब जब पैरासोशल रिलेशनशिप अपनी एक्सटेंट को पार कर जाती है तो उसमें वो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में एंड करती है। जैसे कि आपने उनको देखा होगा, एक सेलिब्रिटी हैं, तमिलनाडु के साउथ एक्टर हैं, वो उनका नाम है रजनीकांत। अब जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वो उनकी मतलब मूवीज़ देखते रहे और उन्हें उनसे प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि उन्होंने वहाँ पे सच में ही रजनीकांत के मंदिर भी बना लिए, वो उनकी पूजा भी करते हैं। तो अगर किसी की पैरासोशल रिलेशनशिप, यानी हम जो सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, किसी को भी जिसको हमने मीडिया के थ्रू देखा है, हम उसको किसी को भी पसंद करते हैं, अगर उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाए, उसकी हद ही बढ़ जाए, तो वो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में रिज़ल्ट करती है। पैरासोशल फिनोमेनन इज़ अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स ऑफ यूज़र टू मीडिया कैरेक्टर्स, बट इन वेरी रेयर केसेस they may take extreme forms and are considered detrimental to the long term social adaptation of a user। यानी जो पैरासोशल फिनोमेनन है वो एक बहुत कॉमन रिस्पॉन्स है। यानी कॉमन रिस्पॉन्स का मतलब आप कुछ भी मीडिया में देखते हो, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हो तो आपको एक कैरेक्टर अच्छा लगने लग जाता है, तो ये होना नॉर्मल है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ पैरासोशल रिलेशनशिप फॉर्म करें और वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए। जब ऐसा होता है तो हमारी लॉन्ग टर्म सोशल अडेप्टेशन, यानी जिस तरह से हम लोगों को कंसिडर करते हैं, परसीव करते हैं, उस पर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम एंड डिलूजनरी फॉर्म्स ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप्स में हैम्पर द पर्सनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। जो एक्सट्रीम और डिलूजनरी का मतलब भ्रम, इसका मतलब होता है कि इंसान उस चीज़ में बिलीव और करने लग जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक्सट्रीम एंड डिलूजनरी फॉर्म्स ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप का कंसिक्वेंस क्या होता है कि ये हमारी पर्सनल वेलबींग को हैम्पर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड वॉल, इट इज़ ओनली व्हेन द पैरासोशल रिलेशनशिप बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑटोनोमस सोशल पार्टिसिपेशन। और ऐसा तब ही होता है, हॉटन और वॉल इन्होंने डिस्क्राइब किया कि पैरासोशल रिलेशनशिप एक एक्सट्रीम लेवल तक तब पहुंचती है जब इंसान जो जिस भी कैरेक्टर से उसको पैरासोशल रिलेशनशिप है, वो समझने लग जाता है कि वो असली में है, वो असली में एग्जिस्ट करता है और उसको असली में ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते। When it proceeds in absolute defiance of objective reality that it can be regarded as pathological। पैथोलॉजिकल का मतलब जैसे इंसान सनक जाता है ना, उस एक्सटेंट तक जब पहुंच जाती है इंसान की परसेप्शन वाली क्षमता, तब जो पैरासोशल रिलेशनशिप उस टाइम बिगड़ जाती है। इफ़ मेंटेनेंस ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप रिजल्ट इन एक्सक्लूजन rather than inclusion of an individual from an existing social group, it turns dysfunctional। यानी अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया कि पैरासोशल रिलेशनशिप को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और वो मेंटेनेंस कैसे होता है, उनको फॉलो कर अक्रॉस वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जब इंसान मेंटेनेंस कर रहा होता है और यानी अपने फेवरेट कैरेक्टर को फॉलो कर रहा होता है, और ये रिज़ल्ट होता है एक्सक्लूजन में। एक्सक्लूजन का मतलब हटा देना, किसी चीज़ को निकाल देना। एक्सक्लूजन जैसे एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड का उल्टा इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब ऐड करना, एक्सक्लूड का मतलब हटा देना।
यानी जब पैरासोशल रिलेशनशिप एक्सक्लूजन में रिज़ल्ट करता है, हम उस सेलिब्रिटी को अपनी लाइफ से हटा देते हैं। तो ये डिसफंक्शनल तो होएगा ही ना, क्योंकि पैरासोशल रिलेशनशिप क्या होती है कि हम किसी के साथ ऐसी रिलेशनशिप फॉर्म करें जो इमेजिनरी हो, जो सिर्फ वन वे में हो, और उसको हम मेंटेन भी करें। और अगर हम उसको वो एक्सक्लूजन में रिज़ल्ट करेगी तो ज़ाहिर सी बात है डिसफंक्शनल हो जाएगा। इन सच केसेस द पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव इफेक्ट सच एज सपोर्ट द obtained from the media character is overweighed by the more detrimental long-term negative effects which may result from the alienation among really existing peers। यानी जो पोटेंशियल शॉर्ट टर्म पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका, सच एज सपोर्ट दे ऑब्टेन फ्रॉम द मीडिया कैरेक्टर, यानी इसका जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि इंसान लोगों से, सोशल लाइफ में लोगों से, रियल एग्जिस्टिंग पीपल से एलिनेटेड का मतलब अलग हो जाना, अलग थलग रहना। यानी इंसान जब पैरासोशल रिलेशनशिप एक्सक्लूजन में रिज़ल्ट करती है तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है इंसान पर कि वो एलियनेटेड हो जाता है रियली एग्जिस्टिंग, सोशली एग्जिस्टिंग पीपल से, जो असली में एग्जिस्ट करते हैं। PSRS also turned dysfunctional if they become delusional, that is, if individuals become ignorant toward their one-sided character and desire or expect reciprocity. In this long-term run, they may hamper an individual's health, adjustment to an inclusion relevant real-world social setting। अब पैरासोशल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि डिसफंक्शनल तब हो जाती है, यानी पैरासोशल रिलेशनशिप काम तब नहीं करती, पहला जब ये एक्सक्लूजन में रिज़ल्ट करती है। एक्सक्लूजन का मतलब यानी हमने क्या किया, मीडिया वीवर ने क्या किया, उसने जो उसका फेवरेट मीडिया पर्सन था जिसके साथ उससे पैरासोशल रिलेशनशिप था, उसने उसको अपनी लिस्ट में से हटा दिया, फेवरेट की लिस्ट में। उससे क्या हुआ, उससे उस पर यह फ़र्क पड़ा कि वो जैसे कि हमें जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं उन्हें डोरेमोन कार्टून वगैरह बहुत पसंद होते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है कि ये सब सिर्फ कार्टून है, असली में एग्जिस्ट नहीं करते, तो बच्चे अपने माँ बाप से भी चिड़चिड़ापन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी केसेस में ऐसे बड़ों के साथ भी हो सकता है। और अब दूसरा, पैरासोशल रिलेशनशिप तब भी डिसफंक्शनल यानी काम नहीं करता जब वो डिलूजनल बन जाता है। डिलूजनल का मतलब भ्रम, डिलूजन का मतलब भ्रम, डिलूजनल का मतलब हम ऐसी चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस पैराग्राफ में मेनली यही बताया गया है कि एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिपिंग कैन ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल टू हेल्दी सोशल अडाप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल। Fervent and devoted fans of a celebrity may show behavior similar to the celebrity or the character played by them and engage in similar activities. It has been believed that low level of celebrity worshipping is common and also functional in nature, as it focuses on celebrity ability to entertain and knowing or share information about the celebrity। यानी इसमें यह बताया गया है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिपिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो फैंस डिवोटेड का मतलब अपना वो समर्पित कर रहे हैं, अपना बहुत टाइम, अपने एफर्ट्स को बहुत समर्पित करते हैं उनको देखने में, पैरासोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। उससे क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब फैंस अपने किसी फेवरेट कोई मूवी देखते हैं और उसमें उन्हें किसी स्टार का एक कैरेक्टर अच्छा लगता है, जो भी वो एक्टर जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है वो उन्हें अच्छा लगता है, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें उसी वे में उसके जो हीरो या हीरोइन ने जो भी कैरेक्टर प्ले किया है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करने लग जाते हैं और उनको वैसे ही रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे कि बहुत साल पहले जो सीरियल आते थे, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस प्यार को क्या नाम दो, ये सब जो सीरियल आते थे वो अब भी दोबारा आ रहे हैं और उन पे व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने बहुत पैरासोशल रिलेशनशिप फॉर्म कर ली थी उन कैरेक्टर्स के साथ जो उनमें रोल प्ले करते थे, और उन रोल
ऐसे कैरेक्टर्स के नाम पे बहुत सारे चैनल भी बनाए जा रहे हैं और चैनल ग्रो भी हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चला है कि पैरासोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और हम कब इस ट्रैप में फॉल हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी ये एक एक्सटेंड तक पहुंच जाती है जहाँ पर लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की पूजा भी करने लग जाते हैं। So that's all for today. If you liked the video, then consider subscribing to my channel. And if I made any mistake and I couldn't explain anything in detail, then let me know in the comments. I'll cover up everything and every each and every doubt of you as well.